अभी तक के जितनी भी प्रोग्राम पे बात किया है, जैसे कि आपका हो गया क्या चीज, नोट पैड हो गया, वर्ड पैड में हमने बेसिक चीजों के बारे में हमने देखा है। वर्ड पैड खोलने के लिए सबसे पहले चले जाते कहाँ पे, वर्ड पैड, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रन पे जाएंगे, विंडो के साथ में आर वाली बटन दबाएंगे और यहाँ पे हमारा वर्ड पैड आ जाएगा। अभी हमने पिछली वीडियो में बात किया था, तो वहां पे हमने ये बात किया था कि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये जो मेनू बार पट्टी है, ये हमारी यहाँ पे हाइड है। या तो हम यहाँ पे डबल टैप कर दें, मतलब डबल क्लिक कर दें, तब हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा पूरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के बावजूद भी ये हमारा मेनू बार जो ये फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये हमारी पट्टी नहीं जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले ऑप्शन हम जो हमारा आता है, होम टैब आता है, इसको मेनू बोला जाता है। ये हमारा व्यू टैब है और ये हमारा होम टैब है। इसमें देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पे देखो क्या आते हैं, क्लिप बोर्ड के अंतर्गत क्या आ रहे, कट आ रहे, कॉपी आ रहे और पेस्ट आ रहे। इसका मतलब ये होता है कि जो कट कॉपी किया गया डेटा है वो हमारा कहाँ पे सेव रहता है, क्लिप बोर्ड में सेव रहता है। अभी हमें एज अ लर्नर है, एज अ बिगनर है, हम सीख रहे हैं, हमें अगर इसमें मैटर लेना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत है। लेकिन अगर मुझे लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एमएस ऑफिस का एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करने के बाद इक्वल टू RAND ब्रेकट ऑन और ब्रेकट ऑफ, यहाँ से हम क्या करेंगे, मैटर ले लेंगे। मैटर लेने के बाद इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और सीधे अपने वर्ड पैड पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अब देखिए ये कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गया हमारा। अभी इससे पहले क्या था, हाइड था। हमें क्या करना है, सीधे इसको पेस्ट कर देना। आपके सामने ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। और एक चीज है कि यहाँ पे जब हमारे पास यहाँ पे मैटर आ जाएंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एज अ लर्नर, लर्नर का मतलब होता है जो सीख रहे होते हैं बच्चे, वो लोग इस पर काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्लिप बोर्ड में कट कॉपी, ये अभी भी ये ऑप्शन आपका हाइड है। क्यों हाइड है, जब तक हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये दोनों ऑप्शन आपके हाइड रहेंगे। हमें जो मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। कंट्रोल सी से आपका कॉपी होता है, आपने कंट्रोल सी यूज कर लिया। पेस्ट करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद क्या करोगे कि यहाँ पे ये आपके सामने पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्लिक करके भी पेस्ट करते हुए चले जा सकते हो। दूसरी चीज, पेस्ट करना, ये अलग अलग फॉर्मेट है, ये पेस्ट स्पेशल है। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने का काम कर सकते हो। और इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है फॉन्ट का। फॉन्ट के अंतर्गत हमारी ये इतने ऑप्शन आते हैं, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे किसके अंतर्गत आ रहे हैं, फॉन्ट के अंतर्गत। अब इसमें देखेंगे ये हमारी जो पहली वाली आ रही, देखिए हर एक पे जब हम क्लिक करेंगे या माउस लेके जाएंगे या कर्सर लेके जाएंगे तो वो दिखाई देगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम ये सामने देखे कर्सर लेके जा रहे दिखा रहा है फॉन्ट फैमिली। तो यानी कि यहाँ पे आपके सामने जो ये स्टाइल लिखा गया है, इसकी स्टाइल को बदलना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल आपका यहाँ पे परिवर्तन करता हुआ चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब जा रहे हो तो ये क्या है ना, ये जो फॉन्ट साइज है, ये यहाँ पे जो इसमें फॉन्ट साइज डिफॉल्ट में सेट रहती है वो कितनी सेट रहती है, 11 सेट रहती है। और हम मुझे क्या करना है, छोटी करनी है। ये आपके सामने जो हल्की सी ये डॉट बनी है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। और ड्रॉप डाउन मेनू में मिनिमम जो फॉन्ट की साइज होती है 8 होती है, मैक्सिमम आपकी 72 होती है। और उसके बाद सबसे मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो आपकी 1638 होती है, 1638 होती है सबसे बड़ी फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे जब ऐसे आप क्लिक कर रहे हो, अभी ये देखो तो आपकी फॉन्ट साइज क्या है, 1638 हो गई। दूसरी चीज, हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉन्ट साइज या फॉन्ट स्टाइल बदलना है। आप अलग अलग स्टाइल की यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को बदल सकते हो। मुझे इसकी फॉन्ट साइज को छोटा करना है। अगर आपने यहाँ पे देखो क्लिक कर लिया तो मुझे इसको सबकी फॉन्ट साइज छोटी करनी, कंट्रोल ए कर लीजिए, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको 11 कर दीजिए तो वापस से आप देखेंगे तो आपकी यहाँ पे देखिए तो ये फॉन्ट साइज पूरी छोटी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आप भाई ऊपर हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाली पोर्शन, यहाँ पे मुझे ऊपर लेसन लिखना है तो ऐसे यहाँ पे कर्सर रख करके इंटर करते जाएंगे, आपका नीचे चला जाएगा। आप मान लीजिए इसको लिख दिए LESSON, लेसन 1। अब इसको आपको थोड़ा सा गाढ़ा करना है और इन ये जो टेक्स्ट लिखे इसकी अपेक्षा आपको डिफरेंट रखना है तो आपको यहाँ पे बोल्ड कर देना है। और उसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज यहाँ पे अलग कर देना है। अब देखिए थोड़ा सा ये लेसन जो दिख रहा है वो आपका अलग तरीके से दिख रहा है। आप इटैलिक
ये बोल्ड है, बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल बी यूज करोगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी यूज करोगे तो बोल्ड आपका हट जाएगा, कंट्रोल आई यूज करोगे तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल आई यूज करोगे तो इटैलिक आपका हट जाएगा, कंट्रोल यू यूज करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल यू यूज करोगे तो अंडरलाइन आपका हट जाएगा। तो अच्छा, ज्यादातर लेसन है तो हम तो अंडरलाइन इसको रखेंगे ही, तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाता है। और उसके बाद ये आपका, इसका नाम है स्क्रैच थ्रू। स्क्रैच थ्रू का मतलब होता है जैसे ये आपका वर्ड गलत हो गया तो आप इसको यूज करना चाहते हो स्क्रैच थ्रू का, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका देखो ये वर्ड आपका गलत हो जाएगा। अभी इस स्क्रैच थ्रो को मुझे हटाना है, आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहीं पे स्क्रैच थ्रू पे जाओगे, आपका ये वर्ड गलत हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ में भी सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से हटा सकते हो और यहीं से लगा सकते हो। अब दूसरी चीज यहाँ पे आ रहा है, ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है। सब का मतलब होता है जैसे आपको लिखना है H2O, अब ये H2O आपका सही नहीं माना जा रहा है, इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना, चाहे माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे शिफ्ट के साथ में एरो की से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे यूज करोगे तो आप इसको देखिए, चलिए हम फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अभी ये देखिए आपका H2O बराबर से दिख रहा है, अगर लिखना चाहते हो CO2, अब ये वर्ड आपका CO2 का सही नहीं है, आप इसको सही करना चाहते हो तो आप 2 को सेलेक्ट कर लीजिए और सुपर स्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज कर लेंगे, अब ये आपका वर्ड सही माना जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। दूसरी चीज, सुपर का मतलब है ए का यहाँ पे स्क्वायर लिखना है, तो ये तो अभी A2 पढ़ा जाएगा, तो मुझे यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है, तो ये आपका क्या लिख जाएगा, ए का स्क्वायर लिख जाएगा। अभी यहाँ पे ऊपर लिखते हुए चले जा रहे हैं, ये आपका ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में ही लिखता हुआ चला जा रहा है, मुझे हटाना है, तो यहीं से आप इसको क्या करिए, अनटिक कर दीजिए इस पर से। अब आप इसके आगे बराबर से वर्ड यहाँ पे लिखते हुए चले जाओगे। तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं और सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं। और दूसरी चीज, ये जो लेसन आपने लिखा है तो यहाँ पे बोल्ड वाला ऑप्शन भी एक्टिव है और अंडरलाइन, ये दोनों ऑप्शन आपके एक्टिव है। अगर इसकी फॉन्ट कलर हमें मुझे चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट कलर को चेंज कर लीजिए। अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट क्यों किया जाता है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको बोला जाता है ये वाला लाइन जो है आपके एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करिए, यहीं पे जाइए और इसको आप हाईलाइट कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको भी अगर हाईलाइट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे भी ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी फॉन्ट साइज को, इसको ग्रो फॉन्ट बोलते हैं, इसको श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं। कर्सर लेके जाओगे सबका नाम दिखाने का काम करेगा, यहाँ पे ग्रो फॉन्ट हो गया और यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट हो जाता है। और इसके बाद ये पैराग्राफ का ऑप्शन आता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, कुछ भी हम लिखते जाए पैराग्राफ भी हमारा बहुत जरूरी, जैसे लेसन लिखा है, अभी मुझे इसको हटाना है तो यहाँ पे क्या करिए, नो कलर कर दीजिए, ये आपका नो कलर हो जाएगा जो हाइलाइटर था। ये फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर आप यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट कलर आप दे सकते हो। आपको अंडरलाइन नहीं रखना है तो अंडरलाइन यहीं से हटा सकते हो। अब पैराग्राफ की हम बात कर ले तो ये देखो आपका सेंटर में होना चाहिए, हर एक का यहाँ पे शॉर्टकट की दिया गया, कंट्रोल ई यूज करोगे सेंटर हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए एक्टिव हो गया, यहाँ पे कंट्रोल आर यूज करोगे राइट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल जे यूज करोगे तो जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल एल यूज करोगे तो आपका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। लेकिन मुझे सेंटर में रखना है तो कंट्रोल के साथ में ई यूज करें, चाहे माउस से यहाँ पे क्लिक कर लें, चाहे माउस से यहाँ पे क्लिक कर लें, चाहे यहाँ क्लिक कर लें, चाहे आप जस्टिफाई पे क्लिक कर लें। हम क्या करते हैं कि लेसन है हमारा, हम इसको किस में रखना चाहते हैं, सेंटर में ही रखना चाहते हैं, सेंटर में रख सकते हैं। दूसरी चीज, ये पैराग्राफ जो है ना, हमारा जो पैराग्राफ इधर देखिए कोने कोने में इधर उधर भाग रहा है, उसको बराबर से मुझे रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्टिफाई कर लूंगा। तो जस्टिफाई में देखोगे आप लोग तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका यहाँ पे बराबर तरीके से दिखने का काम कर रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ ही जो आ रहा है आपके सामने, लेफ्ट इंडेंस और राइट इंडेंस, ये जो आपके सामने इंडेंशन आ रहा है, इसको आप अलाइन करोगे 1 सेंटीमीटर लेफ्ट 1 सेंटीमीटर राइट, फर्स्ट लाइन में 1 सेंटीमीटर रखना चाहते हो। लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आ रहा है, लाइन स्पेसिंग का मतलब ये जो आपके बीच बीच में स्पेस आ रहा है, ये स्पेस कम ज़्यादा करना चाहते हो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको ओके करोगे तो आपका देखोगे ये रूलर आपका यहाँ पे जो है, इस रूलर के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे सेट हो जा रहा है। लेकिन हमें प्रॉपर रखना है तो 0 0, और एक पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में हम एक ही रखेंगे, तो ये आपका एक तरीके से उस बराबर में आपका पैराग्राफ यहाँ पे दिखता हुआ चला जाएगा।
उसके बाद ये जो आ रहा है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है जो रूलर हम लोग सेट करते हैं उसके हिसाब से ये क्या करता है, डिक्रीज और इंक्रीज करने का काम करता है। आप इंडेंट बढ़ाते जा रहे हो, देखो रूलर आपका यहाँ पे सेट होता हुआ चला जा रहा है। आप इस तरीके से रूलर को सेट कर सकते हो। यहीं से आप इंक्रीज करोगे तो आपका यहाँ पे बराबर में इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा और यहाँ से डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, इसको रूलर को यहाँ पे सेट कर लीजिए, इसको भी आप इधर लाइए। सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं, तो ये पैराग्राफ आप पूरा प्रॉपर तरीके से आप सेट करते हुए चले जाओगे। और उसके बाद यहाँ पे ये नंबर जो आ रहा है बुलेट्स का आ रहा है। बुलेट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप नंबरिंग डालना चाहते हो। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लिया और लेसन 1 में मैंने यहाँ पे देखो आपका सेंटर में तो लिखना नहीं है, आपको एक तरीके से यहाँ पे कहाँ पे लिखना है, आपको एक तरीके से लेफ्ट साइड से शुरुआत करना है। तो हमने क्या लिख दिया, माई नेम इज क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इंटर कर दिया। करने के बाद आपने क्या किया, मोहन श्याम गोविंद राहुल, ये नाम आपने दे दिया। अब ये क्वेश्चन आप बनाने का काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहीं बुलेट पे जाओगे, चाहे नंबरिंग डालते हुए चले जाइए, चाहे आप यहीं पे जाइए ABCD कुछ भी लिखते हुए चले जाइए। अब ये क्वेश्चन बनाया आपने तो थोड़ा सा इसको अलग रखना है, अट्रैक्टिव रखना है, इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ये स्पेस ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए इसके बीच में स्पेस ज़्यादा आ रहा है, इस स्पेस को कम करना है तो आप लाइन स्पेसिंग में चले जाओगे और यहाँ से इसको अनटिक करोगे और उसके बाद 1.0 करोगे तो आपका स्पेस और कम हो जाएगा। अभी और कम करना चाहते हो, इसको सबको एक साथ में करना चाहते हो, ऐड कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से रिमूव कर दीजिए और 1.0 कर दीजिए, आपकी स्पेस यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे ऑप्शनल हो जाती है। अभी आप एक चीज़ है कि आप यहाँ पे लिख लिए, लिखने के बाद आप इंटर कर लेंगे, ब्लैंक जगह जब मिलेगी आपकी यहाँ पे ब्लैंक जगह मिलेगी तो यहाँ पे लिख ले तो माई विलेज नेम इज। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाया। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिखते जाओगे, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट आप नंबरिंग यहाँ पे डाल करके लिखने का काम कर सकते हैं। तो इसके बाद जो यहाँ पे आपका आ रहा है पिक्चर, तो यहाँ पे जब पिक्चर आ रहा है तो पिक्चर में क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, पिक्चर पे जाओगे, जो आपके कंप्यूटर में पिक्चर सेव्ड है, मान लीजिए कि कोई भी पिक्चर A to Z जो भी पिक्चर आपके कंप्यूटर में सेव है, ये पिक्चर है, हमने इसको ओपन कर लिया। अब आपके सामने ये पिक्चर आ गई। अब इस पिक्चर की यहाँ पे देखो चेंज पिक्चर आ रहा है, इस पिक्चर के स्थान पे कोई दूसरा पिक्चर लाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करिए और आप इस पिक्चर को लाना चाहते हो, आप इस पिक्चर को ले आइए। और अगर यहीं पे जा रहे हो, रिसाइज करना चाह रहे हो, पिक्चर की साइज को बढ़ाना चाहते हो, आप यहीं से जाइए, आप ओके। अब अगर यहाँ पे आपका टिक है तो क्या करेगा, दोनों ऊपर नीचे साइज चेंज करेगा, आपकी देखेगा तो ये आपकी यहाँ पे पिक्चर की साइज चेंज हो जाएगी, बड़ी होती हुई चली जाएगी। अगर ये पॉइंट्स आप पकड़ोगे तो यहाँ से भी पिक्चर की साइज को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से छोटा कर लीजिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे बड़ा कर लीजिए। अब इसके बाद मुझे नहीं ज़रूरत इस पिक्चर को, सीधे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। लेकिन आपको ज़रूरत है कि मैं इन्वेस्टमेंट पे काम करके और यहाँ पे उस पिक्चर को इंसर्ट करा दूँ जो हमने इन्वेस्टमेंट पे काम किया है। आप यहीं पे जाइए और जाने के बाद आप इसको सीधे ड्रैग करिए। आप यहाँ पे मान लीजिए कि ये सैप्स ले लिया, सॉरी ये आपने मान लीजिए सैप्स ले लिया, ये आपने कुछ भी और ले लिया, ये भी ले लिया, और आपने यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी कलर फिल करना चाह रहे हो, ये कलर फिल कर लिया और ये कलर फिल कर लिया और उसके बाद ये कलर फिल कर लिया। सीधे इसको कैंसिल करेंगे तो ये पिक्चर देखिएगा आपकी MS पेंट पे इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन इसकी साइज जो है ना थोड़ा सा बड़ी है। हमें क्या करना है, इस साइज को ऐसे छोटी कर लेना है, ऐसे यहाँ से भी छोटी कर लेना है और इसको इस तरीके से हम क्या करते हैं, MS पेंट पे काम करके उस पिक्चर को अपने वर्ड पैड पर लाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब जा रहे हैं ना, क्या नाम है, डेट एंड टाइम को इंसर्ट कराना, करंट डेट एंड टाइम जो मौजूदा आपके कंप्यूटर में यहाँ पे देखिए समय और तारीख दिख रही है, उसको ये क्या करेगा, इंसर्ट कराने का काम करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये आपकी समय और तारीख यहाँ पे इंसर्ट होने का काम करेगा। आपके सामने और भी डिटेल्स हैं, आप डिटेल वाइज यहाँ पे मेंशन करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो अभी। और उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे जा रहे हैं जिसका नाम है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी दूसरी फाइल के प्रोग्राम पर काम करके उसको यहाँ पे इंसर्ट कराना। आप यहीं पे गए, जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफिक्स है, ये सारे प्रोग्राम एक दूसरे से आपस में लिंक होते हैं। अभी वर्कशीट है, आप इंसर्ट गए, सीधे आप एक्सेल पे पहुंच गए। आपने यहाँ पे मान लीजिए कि एक्सेल पे यहाँ पे कुछ भी नाम या सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम या कुछ भी लिखने चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया नेम
ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, और यहाँ पे लिख दिया आइटम क्वांटिटी। लिखने के बाद यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया कीबोर्ड कितने पीस, 10 पीस, माउस कितने पीस, 15 पीस, और उसके बाद यहाँ पे मॉनिटर कितने, मान लीजिए कि 8 पीस। अब इसको सीधे आप कैंसिल कर देंगे तो ये सीधे देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे एक एक्सेल का जो प्रोग्राम था जिसपे हमने काम किया था उसको यहाँ पे इंसर्ट कराने का काम कर दिया। तो इस तरीके से देखिए ये आपका नहीं आ रहा, जगह नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेल में उस टाइम पे हमने जगह बहुत कम किया था, इसीलिए नहीं आ रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइंड। फाइंड करने के लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में एफ। यहाँ पे गए, अभी आपको मान लीजिए मोहन को ढूंढना है कि हमारे पास यहाँ पे मोहन है कि नहीं है। आप सीधे देखो तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मोहन को ढूंढने का काम कर रहा है। ऐसे ही कंट्रोल एफ का यूज करेंगे। रिप्लेस, अब मोहन की जगह मान लीजिए मुझे क्या करना है, गोलू करना है, कुछ भी करना है, या मान के चलिए किसी का भी नाम देना है। यहाँ पे आप क्या करिए, गोलू कर दीजिए। पहले यहाँ पे फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करोगे। तो जब रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ पे देखिएगा मोहन की जगह किसको कर दिया, गोलू कर दिया। ऐसे ही रिप्लेस करने का काम किया जाता है। और रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में एच है। सेलेक्ट ऑल, आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट करना चाहते हो तो पूरे डॉक्यूमेंट को आप डिलीट कर सकते हो। बस।